अरे पता नहीं कौन था, कह रहा था 5 लाख रुपए दे दो। कहाँ से दे दूं 5 लाख रुपए, और क्यों दूं भाई मैं? क्या कह रहा है तुम्हारी दुकान आजकल बहुत अच्छी चल रही है, थोड़ा हमारा भी ख्याल कर लो। मुझे तो परेशानी हो रही है खलील। ये कौन था जो आपसे इस तरह पैसे मांग रहा है? जानती हूँ, सारी मसरूफियत जानती हूँ आपकी। बचपन से लेकर आज तक आपने ऐसी ही लापरवाही की है भाईजान। कभी भी जो है ना, आपको घर का तो कोई ख्याल ही नहीं रहा। अरे जिल्ले उमा की माँ भी बेचारी मुझसे यही शिकायतें करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गई। नहीं, मैं नाई साहबा को मिल के ही जावांगी ते मैं तो पता लगा के जावांगी। अच्छा, यही बात मैं इनको इतनी देर से समझा रहा हूँ कि बेगम नाहिद को आने में टाइम लग जाएगा। वो डॉक्टर के पास गई हुई हैं, लेकिन ये है कि अपनी बात पे ही अड़ी हुई हैं। आप प्लीज इन्हें अपने अल्फाज में समझाइए ना। ओ शमा बेगम, वो लड़का ठीक ही कह रहा है, चलो अब चलते हैं। मैं तो कहती था मैं नहीं जा रही। रजिया, रजिया जी। बचपन से लेके आज तक तेरी वही आदत है नाराज होने वाली। खुदा का वास्ता बड़ी होगी, अब नाराजगी छोड़ दिया कर। अरे नाराज नहीं हो तो क्या करूं? आपकी लापरवाहियां कभी खत्म होती हैं? इसी लापरवाहियों की वजह से जिल्ले उमा की माँ इस दुनिया से चले गई। इतने लापरवाह हैं आपने तो जिल्ले उमा की बिल्कुल परवाह करनी छोड़ दी है। अरे अगर मुझे पता होता ना कि आप जिल्ले उमा का लाके यहाँ पर शहर में यह हाल करेंगे, मैं कभी अपनी जिल्ले उमा को आने देती, अपने साथ रखती, वहीं पर अपने पास रखती। अरे बस कर जा, खुदा के वास्ते बस कर जा। पटर 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 बोलते ही चली जा रही है, तुझसे चुप नहीं रहा जाता। मैंने कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया जो इतनी बकवास कर रही है तू? जिल्ले उमा यहाँ खुश है, बहुत खुश। तुझे यकीन नहीं आ रहा ना? एक मिनट ठहर जा। जिल्ले उमा, जिल्ले उमा, अरे जिल्ले, इधर मेरे पास आ, बता अपनी फुप्पो को तू परेशान तो नहीं है यहाँ पे, खुश है ना? नहीं पुप्पो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ, कितनी खुश है जिल्ले उमा, सब जानू मैं। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है। अरे भाई, इस तरह गुट गुट के मरने से तो बेहतर है बंदा जहर खा के एकदम ही मर जाए और बस। रजिया, अभी तुम गांव से आई हो और मुझ पे ऐसे बरस रही हो जैसे जिल्ले उमा को मैंने यहाँ कैद करके रखा हुआ है या उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है। ज्यादती ही तो हुई है, इसीलिए तो तुमने गाँव से मुझे यहाँ बुलाया है। क्या क्या कहना चाह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? जिल्ले उमा, ये क्या कह रही है? कुछ नहीं है बाप। पुप्पो, आप मेरे साथ अंदर चलें। अरे तो रुक जा एक मिनट, बात करने दे मुझे। कोई जरूरत नहीं तुझे अपने अब्बा से डरने के लिए, समझ गई? मैं हूं ना तेरे साथ। तेरी पुप्पो हमेशा तेरे साथ खड़ी हुई है, ठीक है? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। अरे राशिद भाई, आप तो गांव से जिल्ले उमा को ये कहकर लेकर आए थे कि मैं इसका बड़ा ख्याल रखूंगा, बहुत देखभाल करूंगा, तुम फिक्र मत करना रजिया। और ये ख्याल रखा है आपने? इस शहर में तो इंसान नुमा भेड़िए रहते हैं और उन्हीं भेड़ियों में से किसी भेड़िए ने जिल्ले उमा पर हाथ डालने की कोशिश की और एक आप तमाशा बने देखते हैं सब कुछ। अरे मैं होती ना तो उसका हशर बुरा कर देती। बस बहुत बोल लिया तूने, चुप हो जा। अगर ज्यादा बकवास की ना तो जिल्ले उमा खामोश करा दे, से वरना मेरा होठ उठ जाएगा इसके ऊपर। पुप्पो, आप चुप करें, आप मेरे साथ अंदर चलें, कमरे में चलें। अरे जिल्ले उमा, तुझे नहीं पता, झूठे वादे किए हैं तेरे बाप ने मुझसे, सारे वादे इनके झूठे हैं। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। राशिद भाई, इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था ना कि मैं जिल्ले उमा की हिफाजत कर सकूं, उस शानी जैसे लोगों से इसे बचा सकूं। अच्छा, तो तुझे हकीकत पता चल गई। जिल्ले उमा, तूने सब कुछ बता दिया इसे? मैंने तुझे मना किया था कि कोई बात इसको नहीं बताना, फिर भी तूने अपना मुंह खोल दिया। नहीं अब्बा, वो जिल्ले उमा, डरने की जरूरत नहीं है। राशिद भाई, एक बात आप मेरी कान खोल के सुन लें, आज से जिम्मेदारी सारी जिल्ले उमा की मुझ पर है। अब मैं इसका अच्छा और बुरा देखूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझे आप? चल जिल्ले उमा, मेरे साथ आ जा। पता नहीं समझते हैं अपने आप को क्या। मना भी किया था, इसने सब कुछ बता दिया। ज़ेबी, शकील कहाँ है? शकील वो अभी बाहर निकला किसी जरूरी काम से। क्या बात है खलील, आप घबराए हुए हैं? अरे वही पुरानी वजह है घबराहट की। गुलशन ने जो मुझ पे इल्जाम लगाया था, मुझे समझ नहीं आ रही उससे कैसे बचूं। खलील, आपको किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, हम सबको आप पे भरोसा है। और हम जानते हैं कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हमारी नजरें झुक जाएं। हाँ ये तो है, लेकिन
शकील को भी तो ये बात समझानी होगी ना मुझे। और काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ ना वो मुझसे बात कर रहा है ना नजरें मिला रहा है। आज आ जाए, मैं जरूर उससे ये बात करूंगा। मैं आपके लिए चाय लाऊं? हाँ हाँ ले आओ। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है शकील। खुदा का खौफ करो गुलशन, ऐसी बात करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए तुम्हें। मुझे खौफ खुदा याद दिलाने से पहले अपने भाई को जाके गुनाह और सवाब का दर्ज दीजिए। मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी और मैंने उफ तक नहीं कहा। आज भी मैं उनका नाम नहीं लेती अगर आप मुझसे सवाल ना करते तो। अगर आपने मुझे छोड़ने के बारे में सोचा भी तो मैं आपको और आपके पूरे खानदान को सारी दुनिया के सामने बदनाम कर दूंगी। उसके बाद ना आप और ना ही आपका भाई किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे। चौधरी साहब, आप वक्त के बड़े पाबंद हैं। मुझसे पहले ही आप पहुंच गए। बस जी, वक्त की पाबंदी हम लीडरों के उसूल हैं और पार्टी भी तो चलानी होती है ना, इसलिए टाइम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो जी, मैं ना मेहरू के बारे में मालूम करने आई थी नहीं साहिबा से, लेकिन इतनी देर से बैठी हुई हूँ उनका कोई पता ही नहीं है। माहिर आंटी तो शहर से बाहर है, उनसे तो मुलाकात आपकी नहीं हो सकती। क्या? और आप मेहरू के लिए बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। चौधरी साहब ने तो उन्हें दुबई भेजा और सारा इंतजाम भी कर दिया है, और इनकी तो बात भी होती रहती है उससे। हाँ जी, और शमा, मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरू माँ बिल्कुल ठीक है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है उसको। किसी वजह से उसका नंबर बंद हो सकता है तो फिर कॉल कर लेना उसको। तुसी जी कोई मीटिंग भी ते करनी सी ना इना नाल। ओए, मीटिंग वगैरह तो फिर भी होती रहेगी, पर अभी तो तू चल। अच्छा, तुसी कहंदे होते फिर ठीक ही होएगा। भाभी, क्या हुआ? आप परेशान लग रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बताओ। ठीक हो? गुलशन मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, वो अपनी अम्मी की तरफ गई है, उसका दिल बहुत घबरा रहा था। तुम कहो तो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने दोस्त की तरफ खा के आया हूँ। भाभी, मुझे आप परेशान लग रही हैं, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं ना। शकील, अब मैं क्या कहूँ? तुम्हारे भाई ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं किसी से कुछ भी ना कहूँ। कैसी बात? मुझे तो बता सकती है ना। वो अपने स्टोर के कागजात ना उस इन्वेस्टर को दे आए। लेकिन क्यों भाभी? हम लोगों ने भी तो उन्हें मना किया था और वो इस बात पे राजी भी थे कि वो कागजात नहीं देंगे, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो तो ये तक कह रहे थे कि अगर उस आदमी को कागजात नहीं दिए तो वो दुकान से सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देगा। खलील भाई ने बहुत बड़ी गलती की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी। अब कल को वो बंदा खलील भाई को दुकान से निकाल भी सकता है, जानती हैं आप ये बात? और खलील भाई के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। हाँ, लेकिन खलील ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। आप फिक्र मत करें भाभी, मैं खलील भाई से बात करता हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। और आपका दिन कैसा गुजरा है? बस इन्हीं परेशानियों में गुजर गया। तो जिले उमा ने एक बार फिर मेरी नाफरमानी की है।
मैंने उसे मना किया था कि रजिया को शानी के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन उसने सब कुछ बता दिया। बहुत बुरा किया तूने, बहुत बुरा। अब देख मैं तुझे क्या सजा देता हूँ। मैं जिले हुआ का घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दूंगा। देखता हूँ तो अब मेरी कैसी नाफरमानी करती है। फूफो, ये आपने बहुत गलत किया। आपने अब्बा को सारी हकीकत बता दी। मैंने आपको इस वजह से तो नहीं बताया था कि आप शानी के मसले पर अब्बा से लड़ती। अरे पगली, यही डर तो मैं तेरा निकालने के लिए आई हूँ। यही डर लेते लेते तेरी माँ इस दुनिया से निकल गई, लेकिन तेरे बाप में कोई तब्दीली नहीं आई। नहीं फूफो, अब्बा बहुत बदल चुके हैं। वो अब मेरी बहुत परवाह करते हैं। बस रहने दे। क्या हाथ बदल चुके हैं? कोई परवाह नहीं करता। बस रहने दे उसको। अब मैं आ गई हूँ ना, अब तू देख, मैं इस तरह के आवारा लफंगो लड़कों के शर से भी तुझे बचाऊंगी। मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो क्यों फिक्र कर रही है? ये मनूस मारे कहाँ से आ गए, मेरी खूबसूरत बच्ची के पीछे लग गए। चौधरी साहब, आप अपनी बीवी को जरा संभाल कर रखें। अभी तो ये घर आ गई थी, लेकिन आइंदा ख्याल रखें। हाँ, अगर आ भी जाती हैं, कम से कम मेहरू के लिए कोई सवाल ना करें। मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी मेहरू की तलाश में यहाँ तक पहुँच जाएगी। अभी तो चालाकी से हमने उन्हें नाहिद आंटी से मिलने नहीं दिया। और अगर मिल जाती तो? नहीं, आप बेफिक्र रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा कभी इस घर में वो ना आए। चौधरी साहब, एक बात आप अपने जहन में बिठा लें कि मेहरू के बारे में अभी किसी को नहीं मालूम कि उसके साथ दुबई में क्या हुआ है। आप तो जानते ही है, वरना यहाँ पर उसकी हमदर्दी करने वालों की कमी नहीं है। जानता हूँ, आप परेशान ना हो। मैं किसी को भी इल्म नहीं होने दूंगा। गुड चौधरी साहब, गुड। अच्छा, ये तो बताएं कि आपकी इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है? शकील, तुमने मुझे बुलाया? खैरियत? जी भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो। भाई, आपने दुकान के कागजात उस बंदे को दे दिए। आप जानते हैं आपने कितनी बड़ी गलती की है भाई। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? हाय हाय, ये भी इसको 1000 बार मैंने समझाया कि किसी को ये बात नहीं बताना, मगर इसके पेट में कोई बात नहीं रुकती। खलील भाई, आप जेबी भाभी से कुछ भी नहीं कहेंगे। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। और अब आप मेरी सुने, आप उस बंदे को फोन करें और उससे कागजात वापस लें। मैं नहीं लूंगा कागज वापस। और तुम कौन होते हो मुझे कारोबार के बारे में समझाने वाले? कारोबारी आदमी हूं मैं, अपने बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे पता है क्या करना है, अपने फायदे नुकसान को समझता हूं मैं। खलील भाई, कैसा फायदा? आपके हाथ से सारे कागजात निकल चुके हैं। वो बंदा कभी भी आपको दुकान से निकाल के खुद बैठ सकता है। ऐसे कैसे कर देगा? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सोच समझ के करता हूँ। घर में किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है इस पे। आपको हमेशा से अपनी ही परवाह रहती है, आपको किसी की फिक्र नहीं है, और आप जीते भी अपने लिए हैं। इसी वजह से जो है ना, जिले हुमा की माँ इस दुनिया से चले गई, आपके इन जुल्म की वजह से। क्या बकवास कर रही है? जिले हुमा की माँ को मैंने नहीं मारा, वो तो अपनी बीमारी की वजह से मरी है। याद नहीं है तुझे? मैंने अपना सब कुछ बेच दिया था सिर्फ उसे बचाने के लिए। अच्छा, बस कर दें, मेरा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है। वो आपकी लालच की वजह से हुआ है सब कुछ। अरे आपके पास था ही क्या? आप जानते थे कि सारी दौलत भाभी की है। आप जब यहाँ आए थे शहर, तो आपके पास था कुछ? खाली हाथ हिलाते हुए आ गए थे। अरे बंदूक की नोक पर तो अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं, वो तो फिर मासूम जिले हुमा है। मुझे तो देख देख के तरस आता है उस बेचारी मासूम को। क्या जुल्म किया हुआ है आपने उसके ऊपर, हद हो गई है वैसे भाई साहब। बकवास बंद कर, जब देखो बड़बड़ करती रहती है। चल जाए यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ चाय पीने का, समझे आप? चल। ये चौधरी अफजाल की बीवी इतना क्यों पूछ रही है मेहरू के बारे में? दोनों की बहुत बनती जो थी,
मेहरू ने तो इस पर जादू किया हुआ था। ये शमा अब कुछ भी कर ले, लेकिन मेहरू तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि मेहरू तक पहुंचने के सारे रास्ते तो मैं बंद कर चुकी हूँ। लेकिन ये चौधरी साहब, इसको भी सबक सिखाना चाहिए। इन्होंने मेरे कहने के बावजूद अपनी बीवी को यहाँ आने कैसे दिया? रात बहुत ज्यादा हो गई है। इतनी देर में घर जाऊंगी तो मिसेस जवेरिया ने देख लिया तो सवालात की भरमार कर देगी। मुझे बहुत ख्याल से घर में जाना होगा। उसको शक नहीं होना चाहिए कि मैं जेबी से मिलने गई। कहाँ जा रहे हो इस टाइम? पार्लर जा रही हूँ। जवेरिया मैडम का फोन आया था, उन्होंने बुलाया। टाइम देखा है तुमने? कहीं नहीं जाओगी तुम इस टाइम। सुबह को मेरी तबीयत काफी खराब थी, इसलिए मैं पार्लर जा नहीं सकी। जवेरिया मैडम वहां पर मौजूद है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। एक तो तुम्हारे मुझे ये बहाने समझ में नहीं आते। अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है तो तुम सैलून छोड़ क्यों नहीं देती? घर पे बैठ जाओ आराम से। आप जानते हैं कि मैं काम क्यों कर रही हूँ। मैं इस घर में किसी पर भी बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। बोझ मत बनो, लेकिन गुलशन, दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना बंद करो। क्या मतलब है आपका इस बात का? मतलब तुम अच्छे से जानती हो तुमने इस घर में आके क्या किया है। आग लगा दी तुमने हर जगह पे। तुम्हारी वजह से मैं खलील भाई को मुंह नहीं दिखा पाता। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने आपको 10 दफा बताया कि मेरी जिंदगी खलील भाई ने खराब की है, और आप क्यों लेते हैं उनकी इतनी साइड, जबकि आप सब कुछ जानते हैं। शकील, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। तुम्हारी ये मकारी मेरे सामने नहीं चलने वाली। मैं तुम्हारा उस वक्त साथ दूंगा जब तुम मुझे इस बच्चे के बाप का नाम बताओगे और खलील भाई से ये झूठा इल्जाम उठाओगे। समझी तुम? मैं आपको सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ, और मुझे वैसे भी आपसे यही उम्मीद थी कि आप मेरा साथ कभी भी नहीं देंगे। मुझे देर हो रही है। क्या करूं यार, कैसे जवेरिया मैडम की नजरों में अच्छा बनूं? अब तो मेरे पास मौका भी है। शामू काका की गैर मौजूदगी में मुझे हर काम अपने हाथ में ले लेना चाहिए था, लेकिन क्या करूं? अब तक मैंने कोई भी काम ठीक से नहीं किया। मुझे कैसे भी करके जवेरिया मैडम का दिल जीतना होगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नाहिद आंटी की खबरें तो मैं इन्हें दे ही रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और सोचना पड़ेगा शानी तुझे। शानी, अभी तक यहाँ बैठे हो? काम मुकम्मल नहीं किया तुमने? मैडम, मैं अभी थोड़ी देर में कर देता हूँ सारा काम। तुम इतने लेजी हो, इतने सुस्त हो कि तुमसे कोई काम जल्दी नहीं हो सकता। मैडम, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं सारे काम अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई मसला ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से काम अधूरे रह जाते हैं। जब से शामू काका गए हैं मेरे तो सारे काम ही अधूरे रह गए हैं। मैडम, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं सारे काम निपटा देता हूँ अभी, और वक्त के साथ साथ सीख भी तो रहा हूँ ना मैं। मुझे तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा। अब मुझे समझ आई शामू काका हर वक्त तुम पे गुस्सा क्यों किया करते थे। तुम्हारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं। ये देखो, गार्डन का ये एरिया अभी तक सूखा पड़ा हुआ है। तुम्हें तो गार्डनिंग भी करनी नहीं आती। मैं कर देता हूँ मैडम अभी। जाओ, उसको तुम अभी मुकम्मल करो काम को, फिर मुझे और भी काम है। आओ।